हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 9th पर। और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि NCERT के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में, और हम लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में खास बात यह है कि इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यहाँ का क्वेश्चन को समझना होगा और फिगर भी ड्रॉ करना होगा। यदि हम लोग फिगर ड्रॉ कर पाते हैं तो यकीन मानिए क्वेश्चन हाफ सॉल्व हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। हम लोग गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर, ओके, 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। ओके, इज टू बी मेड। चलिए यहाँ पे गिवन क्या है, एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, बी इक्वल टू 1.2.5 मीटर हो जाएगा, एंड हाइट इक्वल टू कितना देख रखा हुआ है, हाइट इक्वल टू 65 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 65 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, ये आ जाएगा 0.65 मीटर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बोला, इट इज ओपन टू बी टॉप, है ना, ऊपर से ये क्या है, खुला हुआ है। चलिए हम लोग इसका फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए कुछ इस तरीके से एक प्लास्टिक का बॉक्स होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये किस टाइप से, ठीक है, देखिए इस टाइप से यहाँ पे ये है। ओके, चलिए देख रहे हैं कि ये ऊपर से क्या है, ये है ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, यहाँ पे भरा हुआ कुछ भी नहीं है, ये ओपन है। ओके, ये क्या है, ओपन है ना, ये ओपन है, ठीक है। चलिए तो अब क्या बोलता है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया लगा होगा, कितना लेंथ है 1.5 मीटर, बी कितना है 1.25 मीटर, एंड हाइट कितना है 65 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.65 मीटर। और ये ऊपर से क्या है, ओपन है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर में इसका जो है कुछ भी रखा हुआ नहीं है, ऊपर से कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ओपन है, ठीक है, मतलब वहां पे खाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। क्या होगा, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया साइड साइड वाला, ठीक है, साइड साइड वाला। लेकिन जो हम लोग का बेस भी तो है नीचे में ना, ठीक है, वहां पे तो स्टील लगा होगा, ठीक है। तो चलिए एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये क्या बोला हुआ है, सिर्फ ऊपर खुला हुआ है, नीचे खुला हुआ नहीं है, ठीक है। तो नीचे क्या लगा होगा, कुछ ना कुछ वहां पे तो सीट लगा होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ द बेस। चलिए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइडल है। कैसे जाने, क्योंकि एल बी और ये हाइट
दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग समझ गए कि ये कैसा है, क्यूबॉइडल है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 प्लस कितना हो जाएगा 1.25 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 0.65 प्लस लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 इंटू बी कितना हो जाएगा 1.25। चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हम लोग के सामने में 1 और 1 कितना हो जाता है 2 पॉइंट, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 50 है, 5 मतलब यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 0.65, और यहां से जब हम लोग इसको इंटू कर लेंगे ना, तो 1 जब इंटू कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये आ जाता है हम लोग के पास में 1.875। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, स्पेस बहुत ही अच्छा है हम लोग के पास में। तो चलिए अब इसको ओपन कर देते हैं ना, तो 2 इंटू, ठीक है, कितना होगा 2.75 इंटू 0.65 और यहां से प्लस 1.875। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हम लोग के पास में 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 575, और इसको ऐड करेंगे 1.875 के साथ में। तो टोटल जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने से कितना आ जाएगा 5.45। ठीक है, चलिए अब हम लोग का ये क्या आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है हम लोग का मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सीट। ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हम लोग का 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट कितना लगा, देखिए कुछ तो कॉस्ट होगा ना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सीट, कॉस्ट ऑफ सीट, कॉस्ट ऑफ सीट कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए लगता है, ये लगता है 20 रुपीज। तो हम लोग के पास में कितना एरिया है, ये हम लोग के पास में है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कितना से इंटू करेंगे, तो इसको 20 से इंटू कर देते हैं 5.45। ठीक है, तो जब इसको हम लोग इंटू कर देते हैं तो ये टोटली हम लोग के पास में, देखिए इसको अगर हम लोग इंटू करते हैं ना, चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए 5.45 पॉइंट हटाते हैं, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा 2 5 जा कट जाएगा ना, और 5 5 1 जा 5 और ये 45। तो हम लोग के पास में कितना अमाउंट आ जाएगा, ये हम लोग के पास में आ जाता है 109 रुपीज। ठीक है, 109 रुपीज हम लोग के पास में क्या आ जाएगा, कॉस्ट जो है आ जाता है किसका, इस सीट को बनाने के लिए। ठीक है, और इसका एरिया कितना निकल के आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं था, क्वेश्चन यही बोला था कि 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप एक क्या है बॉक्स बनाया गया है। लेकिन ये बॉक्स जो है टॉप से ओपन है। ठीक है, तो बताओ इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा
और यदि हम लोग के पास में 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज दिया हुआ है, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना टोटल रुपीज खर्च करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे बात यही समझना होगा कि ये ऊपर से क्या है, ओपन है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो क्या लगा दिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। और बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और देखिए इसका तो नीचे तो खुला नहीं ना है, ठीक है, इसमें तो बंद है ना, तो नीचे में कुछ ना कुछ तो सीट लगा होगा, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, एल इंटू बी। अब फॉर्मूला को रख दिए, अब यहाँ पे ये हम लोग का सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपीज लगता है, 20 रुपीज लगता है, तो हम लोग का 5.545 मीटर स्क्वायर लगा है, तो 20 रुपीज में इसको इंटू कर देते हैं, कॉस्ट हम लोग पास में 109 रुपीज आ जाता है। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। इस प्लास्टिक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया में से अपर का जो एरिया है एल इंटू बी, उसको माइनस कर दीजिएगा तो फिर भी ये निकल के आ जाता है, ठीक है। अनदर मेथड यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अनदर मेथड, अनदर मेथड, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स माइनस एरिया ऑफ क्या, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, माइनस ऊपर में खुला है ना, तो ओपन है तो इसको क्या करेंगे, ओपन है तो एल इंटू बी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, और उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आगे की ओर अब चलते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन, चलिए क्वेश्चन है हम लोग के सामने में एक रूम है, ठीक है। लेंथ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना हो जाएगा, 3 मीटर। सॉरी, सब किसमें है, मीटर में है, ठीक है ना। तो चलिए एल कितना हो जाएगा, 5 मीटर, बी कितना हो जाएगा, 4 मीटर, एंड हाइट कितना हो जाएगा, 3 मीटर का एक रूम है, ठीक है। चलिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग of the 4 walls of the room and the ceiling of the at the rate of 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोग का लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर का एक रूम है, ठीक है। उसको हम लोग को व्हाइट वॉशिंग करना है, और व्हाइट वॉशिंग करना है तो किसको भी करना है, 4 वॉल्स को भी करना है, और इस सीलिंग को भी करना है, सीलिंग का मतलब अपर साइड में, ठीक है। और उसका कॉस्ट हम लोग को निकालना है, यदि 1 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट 7.50 रुपीज लगता है, तो पूरा व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, एरिया, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग। तो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ सीलिंग तो ये क्या होता है, एल इंटू बी होता है, रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, ठीक है। तो ये एल इंटू
बी हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला अब रख देते हैं, 2 इंटू एल, एल कितना हो जाएगा 5 प्लस बी कितना हो जाएगा 4 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 3 और ये एल इंटू बी कितना हो जाएगा 5 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा ये 12। चलिए अब यहां से इंटू कर लेते हैं ना, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 और यहां से 12। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहां से हो जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग यहां से करेक्शन कर लेते हैं, 5 4 जा 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग के सामने में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 5 4 जा 20। ठीक है, ये रहा 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास में 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग तो कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगता है 7.50, ठीक है, रुपीज। तो हम लोग के पास में कितना है 74 मीटर स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे 74 इंटू 7.50 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग 7.50 से जब इंटू कर देते हैं तो इसका टोटल जो हम लोग का कॉस्ट आ जाता है वो 555 रुपीज आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इंटू भी करके देख लेते हैं ना। ठीक है, 74 और यहां से 7.5। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये तुम्हारा हो जाएगा 30, इधर से 7 7 5 जा 35 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा और इधर से 7 7 जा 49 और 49 और 3 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 0 5 5 और ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग पास में 555 रुपीज। ओके, चलिए अब हम लोग इसको जो है अलग कलर पेन से हम लोग लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए और भी अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, हम लोग बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो ये हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में। गिवन क्या है, बहुत ही इजी तरीके से मैथ को मैं सॉल्व कराऊंगा और वीडियो के साथ में बने रहिए और हम लोग सीरीज बाय सीरीज हर चैप्टर का लाते रहेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का कष्ट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। इतना बात समझ में आ गया, एक हॉल है, ठीक है ना, एक क्या है हॉल है, कैसा हॉल है एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 250 मीटर। चलिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ लिख लेते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कितना आ जाएगा 250 मीटर। If the cost of the painting of the four walls at the rate 10 rupees per meter square is 15,000, find the height of the wall। चलो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है कि उस हॉल को अगर हम लोग को पेंट कराने में कितना खर्च होता है, व्हाइट वॉशिंग कराने में 15,000 रुपीज कॉस्ट आता है। कौन सा रेट से, अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपीज लेता है और 15,000 अगर कॉस्ट आता है, तो बताओ उस हॉल का हाइट क्या है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 1520
रुपीज। रेट कैसे है, रेट क्या है भाई, 10 रुपीज, है ना, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ वॉल, और वॉल बोल लीजिए या फिर हॉल बोल लीजिए, ठीक है, एक ही बात है, दीवार का हाइट या फिर हॉल का हाइट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। चलिए अब एक बात को समझने वाली बात है यहाँ पे, एरिया ऑफ हॉल। चलिए एरिया ऑफ हॉल, इसका मतलब ये हो गया टोटल कॉस्ट कितना लगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। ठीक है, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट क्यों कर रहे हैं। अब मान के देखिए कि अगर हमको रेट लगता है 10 रुपीज और टोटल कॉस्ट आता है 15,000, तो हम लोग 15,000 टोटल कॉस्ट को रेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकल के आएगा, या फिर जो वॉल है ना, फोर वॉल है, या फिर बोल लो रेक्टेंगल हॉल है, उसका निकल के आएगा ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। टोटल कॉस्ट कितना है, 15,000। ठीक है, और कॉस्ट कितना, रेट कितना लग रहा है, 10। ठीक है, तो एरिया हम लोग का क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 1500। ठीक है, एरिया ऑफ हॉल बोलिए या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलिए, क्योंकि हम लोग जो 4 वॉल्स में ही ना हम लोग पेंटिंग करेंगे। ठीक है, हॉल का वॉल में ही ना पेंटिंग करेंगे, तो जो ये एरिया निकल के आ गया ये 4 वॉल का एरिया है। ठीक है, आते हैं, चलिए अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो मालूम है हम लोग को। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 15,000। इतना बात समझ में आ गया। अब यहां से पेरीमीटर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बात को, 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू ये क्या है, हाइट है। तो पेरीमीटर इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है। एरिया ऑफ 4 वॉल सही ना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, तो 2 इंटू एल प्लस बी ये क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर हम लोग को देके कितना रखा हुआ है, 250 देके रखा हुआ है, 250 देके रखा हुआ है इंटू एच इक्वल टू 15,000। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई कितना, 250। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए, 0 0 कैंसिल आउट, और ये 25 6 150, तो हाइट कितना निकल गया, 6 मीटर। ठीक है, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है ना। चलिए बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। चलिए गिवन, सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है। ठीक है, गिवन ए पेंट इज certain container is sufficient to paint an area is equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक हम लोग का किसी बॉक्स में एक कंटेनर में क्या है, पेंट है। ठीक है ना, ठीक है, मान लीजिए हम लोग के पास में ये एक बॉक्स है। ठीक है, एक डिब्बा है, एक पेंट का डिब्बा है। ठीक है, इसमें कुछ क्या है, इसमें कुछ हम लोग के पास में कुछ पेंट है। ठीक है, इसके अंदर में जितना भी पेंट है ना, इसके अंदर में जितना भी पेंट है, इस पेंट के द्वारा 9.375 मीटर स्क्वायर टोटल क्या कर सकता है,
पेंट कर सकता है, ठीक है। और तो बोलता है क्या कि हाउ मेनी ब्रिक्स of the dimension 22.5 centimeter and into 10 centimeter into 75 centimeter can be painted out of this diameter। तो इस टोटल पेंट से, है ना, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का एक ब्रिक्स ऐसा ऐसा कितना को पेंट किया जा सकता है, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग ब्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ईंट, ठीक है। चलिए सॉल्व हो गया ये। और इसका क्या देके रखा हुआ है, चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए सब पेंट सफिशियंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या होगा, पेंट सफिशियंट, सफिशियंट, है ना, ऑफ एरिया कितना हो जाएगा हम लोग पास में 9.375 मीटर। पेंट सफिशियंट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, इतना एरिया को वो पेंट कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं फॉर ब्रिक्स, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये करते हैं एरिया ऑफ द ब्रिक्स, एरिया ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। कितना होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो कितना होगा 2 इंटू लेंथ कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। ब्रेथ कितना हो जाएगा 10, ये भी सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। बी 10 है, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। हाइट कितना हो जाएगा 75, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और हाइट 75, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। और लेंथ कितना हो जाएगा 22.5, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ से अब, ठीक है। 2 इंटू, यहाँ देखिए सबके नीचे में 100 इंटू 100, सबके नीचे में है ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं 1/100 इंटू 1/100 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा हम लोग पास में 22.5 इंटू 10 प्लस कितना बचेगा 10 इंटू 75 प्लस फिर कितना बचेगा 75 इंटू 22. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब हम लोग यहां से कैंसल आउट कर देते हैं ना, तो 2 5 या 10, तो हम लोग के पास में कितना बचेगा 1/5000। ठीक है, चलिए अब यहां से कितना होगा 22.5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 225। ठीक है, प्लस 10 इंटू 75, तो कितना होगा 750। ओके, और जब हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास में कितना आ जाएगा, देखिए जब हम लोग इसको 75, ठीक है, 75 इंटू 22.5 को इंटू कर लेते हैं, तो हम लोग के पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है, चलिए देखते हैं हम लोग, आ जाएगा हम लोग के पास में 168.7। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे देख लीजिएगा, इंटू करने से हम लोग का इतना आ जाता है।
ठीक है, तो 1/5000 इसको सभी को हम लोग को ऐड कर लेते हैं ना, तो ऐड करने से कितना होगा 468.75 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हम लोग के पास में कितना आ जाएगा, ये हम लोग के पास में आ जाता है 0.0937 और ये 5, ये इतना हम लोग के पास में मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया कितना किसका है, 1 ब्रिक्स का है। ठीक है, चलिए हम लोग अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। ठीक है, कितना निकल के आ गया 0.0937 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ पेंट कितना होगा, टोटल पेंट, टोटल एरिया ऑफ पेंट। ठीक है, अब नीचे में क्या होगा, एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, मतलब हम लोग के पास में इतना एरिया को पेंट किया जा सकता है, कितना 9.375 डिवाइडेड बाई कितना, इसका कितना निकला 1 का, तो ये निकल के आ गया 0.0937। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम लोग के पास में कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 0.375 डिवाइडेड बाई कितना 0.09375। देखिए यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए यहां से ये हम लोग का पॉइंट हटा, तो पॉइंट हटने से कितना होगा 1, और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 30। ठीक है, यहां से पॉइंट हट गया है ना, कितना 1 हो जाएगा, और वहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए 9375 ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कट। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3 0, यहाँ से 3 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 0 आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, आगे समझ में, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 1 ब्रिक्स का एरिया को निकाल लिए। ठीक है, और टोटल पेंट के साथ में डिवाइड कर दिए। ठीक है ना, तो हम लोग का निकल के आ जाता है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।